ये कि भाई जिस दिन तुलसी विवाह होता है उसी दिन करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने हमें एक ऐसा सिस्टम बताया है, ऐसा सिस्टम हमें सिखाया है कि हमें रोज ही तुलसी पूजा करनी है। तो सुबह मंगला आरती के बाद हम तुलसी आरती करते हैं और शाम को संध्या आरती से पहले हम तुलसी आरती करते हैं। तो ऐसा नियम जो है ये प्रभुपाद जी द्वारा हमें बताया गया है, सिखाया गया है। तो हम लोग हर रोज ही पूरा साल ही आजीवन ही ना तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि कार्तिक आ गया तो कार्तिक में तुलसी की सेवा करनी। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको नहीं पता पूर्ण रूप से, तो वो यही करते हैं, कार्तिक में दीपक दिखाते हैं तुलसी महारानी को ना। तो उनका ये कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्तिक स्नान हुआ, कार्तिक स्नान कीजिए और फिर तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, इस तरीके से। तो एक बहुत अच्छा कार्तिक में लीला हुई है। बहुत सारी लीलाएं की हैं भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक का महीना जो है भगवान को बहुत बहुत प्रिय है। जो पूरा साल भगवान ने वो लीलाएं नहीं की, उससे अधिक लीलाएं भगवान ने एक महीने में की हैं कार्तिक में ना। तो कार्तिक में से सभी लीलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक कार्तिक मास को जैसे हम दामोदर मास कहते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है दामोदर, है ना। भगवान जितनी जितनी लीलाएं करते हैं उतने उतने उनकी लीलाओं के अकॉर्डिंग उनके नाम पड़ते हैं, है ना। तो माखन चुराते थे तो माखन चोर, बंसी बजाते हैं तो बंसीधारी, है ना। गोवर्धन पर्वत उठाया तो गोवर्धन धारी ना। तो अलग अलग नाम ऐसे उनके पड़े। तो ऐसे ही भगवान ने कार्तिक मास में दीपावली के दिन एक लीला करी, दामोदर लीला, जिसके नाम से भगवान का नाम भी दामोदर पड़ा और इस कार्तिक मास का नाम भी दामोदर पड़ा। कार्तिक मास का एक नाम है कार्तिकी, जो कि श्रीमती राधा रानी का नाम है। और एक नाम है उर्जेश्वर, ये भी राधा रानी का नाम है। क्योंकि इस कार्तिक मास में भक्त इतनी साधना करते हैं, चतुर्मास का चौथा महीना है, इसमें इतनी साधना करते हैं, है ना। तो भगवान को श्रीमती राधा रानी बहुत प्रिय है। उसी के नाम पर इसको कार्तिकेय नाम मास भी बोला जाता है, उर्जेश्वरी मास भी बोला जाता है, दामोदर मास भी बोला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अभी बहुत छोटे बालक हैं और दीपावली का दिन है, सुबह उठते हैं। अब दीपावली के एक दिन पहले क्या होता है कि यशोदा मैया सोचती हैं कि जो गोपियां हैं ना, सब लोग शिकायत लेके आती हैं यशोदा मैया के पास कि भाई तुम्हारा लाला जो है ये माखन चुराता है हमारे घर में, है ना। और माखन ही नहीं चुराता, खुद ही नहीं खाता, दूसरों को भी बांटता है, और इतने से भी मन नहीं भरता इसका, ये मटकियां तोड़ जाता है हमारी। तो ऐसे ऐसे करके इनको शिकायत आती थी। यशोदा मैया कभी मानती नहीं थी कि अरे क्यों चोरी करेगा मेरा लाला तुम्हारे घर में, क्योंकि हमारे घर में तो स्वयं क्या है, 9 लाख गाय थी नंद बाबा के घर में। अब 9 लाख गायों की क्या दूध दही माखन की कमी होगी? इतने उनके नौकर चाकर सेवक हैं, तो सब लोग सेवा करते हैं, तो दूध दही माखन किस चीज की कोई कमी नहीं है। तो फिर यशोदा मैया सोचती क्यों मेरा लाला दूसरों के घरों में जाएगा चोरी करने के लिए, उसको क्या जरूरत पड़ गई चोरी करने की। तो एक दिन यशोदा मैया सोचती हैं कि ऐसा तो नहीं कि गोपियां जो हैं वो खुद से माखन निकालती हैं अपने घरों में, और मेरा लाला उनके माखन को चोरी करके खा जाता है। लेकिन हमारे घर में भले ही 9 लाख गाय हैं, लेकिन मैं माखन नहीं निकालती, है ना। मैं उस प्रेम, अब गोपियां जो करती हैं, जो सेवक माखन निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, दही जमा रहे हैं, है ना, तो हो सकता है ये उस भाव से नहीं निकालते हो, न जाने कैसा निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अपने लाला के लिए खुद से आज माखन निकालूंगी, फिर देखती हूँ कैसे वो इन गोपियों के घर में जाता है माखन चोरी करने के लिए। यशोदा मैया दीपावली के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और पूरी तैयारी करती हैं। दूध उबलने के लिए किचन में रखा हुआ है, खुद से करती हैं सारी तैयारी। खुद ही मैं दूध उबालूंगी, दही जमाऊंगी, माखन बनाऊंगी, मिठाई बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बहुत सारी चीजें वो प्लान करती हैं। तो सुबह उठकर जैसे ही वो अ, अब दूध उबलने के लिए रखा है चूल्हे पे, और यशोदा मैया सामने कमरे में दही को मथने लगी, है ना। दही को मथ रही है जब यशोदा मैया, तो क्या कर रही हैं, भगवान का नाम गुनगुना रही हैं। और उसको जब जो मथनी होती है उसमें रस्सी बंधी, उसको खींच रहे हैं, तो यशोदा मैया के हाथ की चूड़ियां बज रही हैं। तो जब वो चूड़ियां बज रही हैं तो कैसा, हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे
धुन प्रकट हो रही थी, जैसे कि करताल बज रही हो। यशोदा मैया की जब चूड़ी बज रही थी, मथनी को मथते समय, हिलाते समय, तो ऐसा लग रहा था कि करताल बज रही है। और जो मथनी थी, वो मथानी से जब टकरा रही थी, तो ऐसी ध्वनि निकल रही थी कि जैसे मृदंगा बज रहा हो, है ना। तो मृदंग बज रहा, ऐसी ध्वनि निकल रही थी, इसी मधुर ध्वनि। और यशोदा मैया साथ साथ में क्या कर रहे हैं, भगवान के नामों का कीर्तन भी कर रही हैं, है ना। तो करताल भी बज रहा है, मृदंगा भी बज रहा है, और कीर्तन भी चल रहा है, और साथ में सेवा का भाव भी है। यशोदा मैया सेवा भी कर रही हैं हृदय से, बहुत ही प्रेम से, है ना। और माखन निकाल रही कि लाला उठेगा तो उसको ये खिलाऊंगी, उसको वो खिलाऊंगी, उसके लिए माखन, उसके लिए दही, उसके लिए घी, है ना, कुछ मिष्ठान उसके लिए दूध से बनाऊंगी। तो ये सारी प्लानिंग कर रही है यशोदा मैया उससे। तो यशोदा मैया अपनी सेवा वाले भाव में खोई हुई हैं। इतने में लाला आते हैं उठ के। तो जब छोटे बालक हैं जैसे आते हैं कि हाँ यशोदा मैया के पास आ गए, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, तो मैया ने मुड़ के देखा तो देखा लाला खड़ा है पीछे। तो यशोदा मैया ने लाड़ में अपने कृष्ण को गोदी में बिठा लिया। गोद में बिठा लिया तो लाला का मन हो कि मैं स्तनपान करूं। तो यशोदा मैया जो है अपने स्तनपान कराने लगी कृष्ण को। तो बहुत लाड़ जता रही हैं कि तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरा ये है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुझसे प्यारा मुझे कुछ नहीं है, आज मैं तेरे लिए बहुत सारे व्यंजन बनाऊंगी, है ना। तो इस प्रकार से उनसे उनको लाड़ ला रही है। तो इतने में यशोदा मैया देखती है कि जो किचन में जो चूल्हे पे दूध रखा हुआ था उबलने के लिए, वो दूध बर्तन से उबल के बाहर गिरने ही वाला था। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि लाला को गोद से उठा के नीचे बिठाया और किचन में चली गई दूध को बचाने के लिए। अब इतनी जल्दी जल्दी में ये कार्य हुआ कि लाला को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, कि अभी तक तो बहुत प्यार कर रही थी मुझसे, अभी तो बहुत लाड़ लड़ा रही थी, लेकिन अचानक से मुझे गोदी से उतार के मेरा दूध छुड़वा के और ये किचन जो दूध प्यारा हो गया उनको, जो किचन में बचाने के लिए चली गई। आ गया क्रोध, है ना। बच्चे जैसे नटखट होते हैं, तो लाला तो कुछ ज्यादा ही नटखट है। तो वो उनको गुस्सा आता है, और वो देखते हैं कि एक डंडी लेते हैं, वहीं रखी हुई थी यशोदा मैया के पास ही, उस छड़ी को उठाते हैं और जिस में माखन निकाल रही थी यशोदा मैया, उसको तोड़ देती हैं। तो आचार्य बताते हैं कि इतने समझदार थे, भले ही बाल्यावस्था में थे, जो मटकी थी ना उसको बीच में से या ऊपर से नहीं तोड़ा, नीचे से तोड़ा है, ताकि दही का एक बूंद भी ना रहे, सब कुछ निकल जाए, दूध दही जो भी उनमें था, तो सब कुछ बहने लगा। एक के बाद एक सारे मटकियां उन्होंने तोड़ दी। अब जब तो आचार्य बताते हैं कि जो दूध है ना ये भी सोचता है, आध्यात्मिक जगत में दूध भी सोचता है। दूध सोच रहा है कि अरे मैं तो तप रहा था, चूल्हे पे जल रहा था कि कृष्ण आएंगे तो मेरा दुग्ध पान करेंगे, है ना, मेरा भोग मुझे मेरा आस्वादन करेंगे। लेकिन ये तो लाला तो उठ के यशोदा मैया कर स्तनपान करने लगे हैं। और दूसरा इधर जब यशोदा मैया गा रही थी, कंगन बज रहे थे, करताल और मृदंगा की ध्वनि आ रही थी, यशोदा मैया कीर्तन कर रही थी, तो उनके बालों से जो गजरा लगाया था यशोदा मैया ने, वो बालों से फूल गिर गए। गिर रहे हैं कहाँ, यशोदा मैया के चरणों में। क्योंकि फूल भी सोच रहा है कि जो इतना शुद्ध भक्त है भगवान का, जो इतने तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, जो उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे भक्त के सिर पर नहीं, मुझे ऐसे भक्त के चरणों में होना चाहिए। तो कितनी सुंदर बात बताते हैं आचार्य। तो फूल भी क्या करता है, उसके चरणों में गिरता है, भक्त के, यशोदा मैया के चरणों में गिर रहा है। तो अब यशोदा मैया से जब किचन से दूध को बचा के किचन से बाहर आती हैं, तो देखा वहां का तो कुछ और नजारा था, छोड़कर तो कुछ और गई थी। तो पूरा दही माखन, पूरा मटका वटके सब टूटे हुए हैं, पूरे कमरे में बिखरा हुआ है दूध दही माखन। फिर लाला का मन इतने से नहीं भरा, वो दूसरे कमरे में जाते हैं, तो वहां से भी क्या करते हैं, सारे जितने जितने बर्तन थे सबको तोड़ देते हैं। तो जैसे गांव में आप देखते हो कि ऊपर छींका होता है, उस पे लटका देते हैं बर्तन को ना, दूध दही का बर्तन अक्सर वहां लटका देते हैं। तो वहां लटका हुआ था। अब लाला जो है नीचे के बर्तन सारे तोड़ दिए, लेकिन ऊपर वाले उसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने, तो इतने में क्या हुआ कि उनके जो दो सखा थे वो भी आ गए हैं ना, जो मित्र थे वो भी आ गए। तो और कुछ बंदर, तो मोर तोता, यही उनके मित्र। तो वो मित्रों ने एक मीनार सी बनाई,
और उसके ऊपर ऊपर चढ़ के लाला सबसे ऊपर खड़े हैं। तो वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं, माखन निकाल रहे हैं, खुद तो कम खा रहे हैं लेकिन बाकी जो और मित्र हैं उनको खिला रहे हैं। तो जब यशोदा मैया ने देखा आई, क्योंकि अब कृष्ण तो चले गए, वो सोच रहे कि मैं तो उस कमरे से बाहर आ गया, शायद मुझे नहीं देखेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे पैरों के जो निशान हैं वो वही हैं। वो उनके उन पैरों के निशानों के जरिए यशोदा मैया जो है उन तक पहुंच रही हैं। जब वहां तक आते हैं तो देखती हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो खुद तोड़ फोड़ इसने कर दी है, सारे मटके तोड़ दिए हैं। गोपियां जो थी वो झूठ नहीं बोलती, वो सच कहती है, क्योंकि ये जरूर उनके घरों में जाके चोरी करता होगा। तो आज यशोदा मैया को प्रूफ मिल गया, यशोदा मैया पक्का हो गया कि हाँ ये लाला मेरा ये गोपियों के घर में चोरी करके माखन खाता है। जब जो अपने ही घर में चोरी कर रहा है, जो अपने ही घर में मटकियों को तोड़ रहा है, तो ये दूसरों के घर में क्यों नहीं तोड़ता होगा, ये करता होगा जरूर, है ना। यशोदा मैया ने छड़ी उठाई और अब उनको देख रही हैं, अभी छड़ी के सहारे यशोदा मैया चल रही हैं, क्योंकि 65 साल की है यशोदा मैया, तो वृद्धावस्था है। तो वहां छड़ी से दरवाजे पे ऐसे टक से मारी, आवाज आई उनके चलने की। लाला ने देखा कि भाई यशोदा मैया तो बहुत गुस्से में है और पहुंच चुकी है दरवाजे पे। उन्होंने उसी छीके को पकड़ा और झटका देकर उस कमरे की खिड़की से बाहर चले गए। उस कमरे की खिड़की से बाहर जाके नंदगांव की गलियों में भागने लगे लाला। और जो तोता मोर बंदर जो उनका माखन खिला रहे थे जिनको, इनको ना, इनकी सेंस बहुत तेज होती है, इनको पहले पता चलता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सब भाग लिए वहां से। यशोदा मैया को भागने पर और क्रोध आ गया, तो यशोदा मैया उनके पीछे 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 लाला के पीछे पीछे भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। लाला देखते हैं कि जैसे यशोदा मैया मेरे करीब आने वाली हैं तो भाग जाते हैं, और जैसे यशोदा मैया अभी दूर है, उनको लगता है कि अभी दूर है माँ, अभी पहुंच नहीं पाएगी मुझ तक, तो बैठ जाएंगे, है ना। तो अब खुद तो विश्राम भी कर लेते हैं, भाग भी लेते हैं। अब यशोदा मैया सोचती है कि अच्छा अब ये बैठ गया, मैं जल्दी से जाती हूँ उसको पकड़ लेती हूँ। और यशोदा मैया तेज तेज चलती हैं, कृष्ण सोचते हैं कि मेरे पास आ रहे, भाग लेते हैं। तो ये सब चल रहा है। अब इतना सुंदर दृश्य नंदगांव की गलियों में चल रहा है। एक परम पिता परमेश्वर त्रिलोकी नाथ, जिसके श्वास लेने से अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, सांस छोड़ने से अनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। तो ऐसे भगवान को आज यशोदा मैया डंडा लेके उनके पीछा कर रही हैं। तो ये दृश्य देखकर आकाश मार्ग से सभी देवी देवता जो हैं वो प्रसन्नचित हैं, वो दर्शन करने के लिए आए हैं। सब लोग अपना अपना काम छोड़ के अपने अपने रथों में भगवान श्री कृष्ण का और यशोदा मैया नंदगांव में आए, वहां पे दर्शन कर रहे हैं उनके, कि ये कैसी लीला है भगवान आपकी, है ना। आप आपके पीछे डंडा लेके यशोदा मैया भाग रही हैं, उन भगवान के पीछे जिनके इतने सभी भगवान को पूजते हैं, है ना, सब उनकी पूजा करते हैं। डंडा लेके कौन जाता है, लेकिन यशोदा मैया को वो ओहदा, वो पद, वो पोजीशन दी है भगवान ने, कि मैया भगवान के पीछे डंडा लेके भाग रही। तो देवी देवताओं को ना ये दृश्य, देवी देवता एक्चुअली तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए, क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं ना वो देवलोक में नहीं करते, वो इसी लोक में करते हैं, है ना। तो भगवान स्वयं इस लोक में मनुष्य अवतार लेकर आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं, लीला करते हैं। तो इन लीलाओं का जितना सुखद दर्शन, जिसका जितना अनुभव हम सब मनुष्य जो कर पाता है ना, जो भक्त कर पाता है, वो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने, तो वो देवी देवता सब बहुत प्रसन्नचित है, आज क्या हो रहा है क्या हो रहा है ना, सबको बना हुआ कि किसके सब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जैसे आगे आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं यशोदा मैया जो है बहुत मेहनत कर रही है। यशोदा मैया के सारे जो सूती धोती पहनी थी वो सारी बिखर गई, धोती कहीं जा रही है, बाल कहीं बिखरे हैं, जो बालों का गजरा था वो गिर चुका है, पसीने से लथपथ है, मैया चलते चलते थक चुकी हैं, चला नहीं जा रहा, छड़ी के सहारे से मैया चल रही है ना। तो ये सब देख के भगवान श्री कृष्ण के हृदय में दया आ गई, यानी मेरी मैया ना बहुत परिश्रम कर रही है, बहुत परिश्रम कर रही है, तो मुझे बंध जाना चाहिए, मुझे मैया की पकड़ में आ जाना चाहिए। जब भगवान ऐसा सोचते हैं तो धीरे धीरे अपनी चाल धीमी करते हैं और यशोदा मैया उनको झट से पकड़ लेते हैं। तो यशोदा मैया जब उनको पकड़ लेती हैं तो वो यशोदा मैया जैसे डंडा, जो छड़ी थी ना मैया के हाथ में, उसको उठाते हैं कि अब मारूंगी इसी से, कि बहुत तंग किया है ना।
तो भगवान श्री कृष्ण का फेस ऐसा बन गया, बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे की तरह, और आंसू बहने लगे हैं। तो उन उन आंसुओं को देखकर, है ना, कृष्ण के उस चेहरे को देखकर ऐसा कि मतलब कि भगवान ऐसा कर दिया, भगवान कि हाँ मैं डर गया, बिल्कुल बहुत डर रहा हूं मैं मैया से। आप विग्रह में या किसी चित्र में आप देखेंगे ना, बहुत ही सुंदर उनका ये रूप है कि मैं डर गया हूँ, आंसू यहाँ पे मोती की तरह चमक रहे हैं, तो आंसू नीचे गिर रहे हैं। तो ये अब ये मैया को लगता है अरे नहीं, मैं डंडे से मारूंगी थोड़ी, हटाओ इसको, ऐसे करती हूँ सजा तो दूंगी, मारती नहीं, इसको बांध देती हूँ। तो वहां पर एक ओखली थी, उस ओखली के सहारे यशोदा मैया उसको बांधने लगती है। तो बांधने लगती, छोटी सी रस्सी वहां यशोदा मैया को मिली, तो वो रस्सी से गांठ नहीं लग रही है, 2 अंगुल रस्सी जो है वो छोटी पड़ जा रही है। तो उसको बांध रही है, बांध रही, नहीं बंध रहा है। अब इतने में जब ये लीला देखी कि लाला को बांध पकड़ लिया यशोदा मैया ने, अब इसको क्या करेंगी, यशोदा मैया मारेंगी, इसको क्या सजा देंगी आज। तो सारे ग्वाल बाल सखा गोपियां सब लोग वहां एकत्रित हो गए। अब गोपियां तो आज चिढ़ा रही हैं लाला को कि भाई रोज हमारे घर में चोरी करता था ना, आज पकड़ में आ गया, आज अच्छा हुआ। यशोदा मैया हम रोज कहती थी ना आपसे, लेकिन आप कभी हमारी बात का विश्वास नहीं करती थी कि नहीं मेरा लाला तो चोरी नहीं कर सकता, उसके लिए तो हम अपने घर में बहुत तरह तरह का माखन मिठाइयां बनाते हैं, फिर आपके घर में क्यों चोरी करने आएगा। लेकिन आज देखा आपने, आप ही के घर में इसने चोरी करी है ना। तो इस तरीके से गोपियां कह रही हैं कि हाँ ठीक है, पनिशमेंट दो, इसको सजा दो, बांधो, रस्सी कम पड़े, हम लाते हैं, हम लाते हैं, हम लाते हैं। नंद बाबा के 9 लाख गायों की रस्सियां आ गई, सारे ब्रज गोपियों की जो गायें थी उनकी गायों की रस्सियां आ गई। अब जितना बांधने की कोशिश करो तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। अब यशोदा मैया सोचने लगी, यशोदा मैया कह रही है कि लाला तुम इतने मोटे तो नहीं हो कि ये रस्सी तुम्हें छोटी पड़ रही है। अब जैसे घुमाए रस्सी को पेट के बल ओखली के साथ, जैसे बांधने लगे फिर रस्सी छोटी, फिर एक रस्सी जोड़ती थी, फिर बांधने लगे फिर रस्सी छोटी, 2 अंगुल गांठ ना लगे। अब जैसे अब भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं यशोदा मैया की इस प्रयास को देख रहे हैं, है ना। तो प्रयास को देखा कि पहले तो यशोदा मैया पसीने से तरबतर होके पकड़ने के लिए मैया ने हार नहीं मानी कि चल इतना भाग रहा है, छोड़ो इसको, जब शाम को घर वापस आएगा तब सजा दूंगी, तब इसको डांटूंगी पीटूंगी। मैया ने ये नहीं सोचा अभी करना है, भाग चली उसके पीछे, है ना। तो ऐसी शाम जब पकड़ा गया तो उसको बांध रही है, बांध रही है, बांध रही है, बध ही नहीं रहे, रस्सियां इतनी सारी, पूरे नंदगांव की रस्सियां आगे नहीं बध रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे बध जाना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रयास, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपना प्रयास करना है। अब जो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी थी वो क्यों छोटी पड़ रही थी, इतनी सारी रस्सियां आने के बाद भी बध नहीं पा रहे, 2 ही अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है हमेशा। तो ये 2 अंगुल रस्सी क्या है कि पहली उंगली क्या है, हमारा प्रयास, दूसरी अंगुल क्या है, भगवान की कृपा। जैसे यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, फिर उनको बांधने का प्रयास किया, तो भगवान स्वयं से बंध गए। भगवान को बांध सकता है कोई, कोई नहीं बांध सकता, कोई ऐसा नहीं हो जो भगवान को बांध लेगा। भगवान को बांधता है तो सिर्फ उसका भक्त बांधता है ना। प्रेम के बंधन में भक्त अपने भगवान को बांध लेता है। ये ना, भगवान किसी में कोई शक्ति नहीं कि वो भगवान को बांध सके। तो अब इधर भगवान श्री कृष्ण का, मैं मुझे बंध जाना चाहिए, तो भगवान की दूसरी उंगली की क्या थी, कृपा। तो ये क्या है ना, जब हम प्रयास करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं भगवान को समझने का, भगवान की भक्ति करने का, तो भगवान को प्रेम फास बांधने का, तो भगवान हमारी कोशिश देखते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, हमारे सीनियर जो लेक्चर देते हैं उसमें, उस लेक्चर में बताते हैं कि आप अपना प्रयास करो, आप अपना प्रयास करो। और सपोज कई बार प्रश्न उठता है कि अरे इतने समय से माला कर रहे हैं लेकिन नाम जब मैं रस नहीं आ रहा, या मेरा मन नहीं लग रहा, है ना, मन नहीं लग रहा है, इसमें इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा। सब लोग तो कहते हैं कि ये होता है वो होता है, लेकिन मुझे तो कोई नाम में रस नहीं आ रहा है। तो ये इसके लिए क्या कहते हैं आचार्य हमारे सीनियर, कि आप रस आए ना आए, मन लगे ना लगे, आप निरंतर करते जाओ, करते जाओ, आपने क्या करना, अपना प्रयास करना है। हमारा वो प्रयास एक दिन सफल होगा, सफल करेंगे, भगवान सफल करेंगे उसको स्वयं से ना। तो ये हमें प्रयास करना है हमेशा, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, हर कार्य के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है।
तभी उसका रिजल्ट अच्छा आता है। बच्चे जब पूरा साल पढ़ेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अंत में रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसी प्रकार से हमारे साथ भी है कि अगर भक्त भगवान की भक्ति ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, विश्वास से करेगा और उसको करने का प्रयास किए करेगा, ये नहीं कि मुझे तो ये नहीं हुआ मेरे साथ, या मुझे ये चीज नहीं मिली, या मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया जब से माला कर रहा हूँ, या ये हो गया कुछ भी, तो वो प्रयास नहीं है, तो वहां कुछ नहीं हो सकता उसका। तो हमें प्रयास, निरंतर अपना प्रयास करना है ताकि भगवान हम पर अपनी कृपा करें। तो सबसे पहले प्रयास, फिर कृपा। और हम चाहते हैं कि पहले भगवान कृपा कर दे तो फिर हम कुछ करें, है ना। भगवान आप ही कृपा कर दिए, फिर 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान आप ये मेरा काम बना दीजिए, फिर आपको 21 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान ये कर दीजिए, फिर आपके दर्शन के लिए आऊंगी। तो हमें लगता है कि पहले भगवान हम पर कृपा कर दें, फिर हम कार्य करें। तो सबसे पहला हमें कोशिश करनी है। यशोदा मैया ने यहाँ सबसे पहले प्रयास किया, सबसे पहले कोशिश की, तो भगवान ने उनको कृपा की, भगवान बध गए। अब भगवान स्वयं से बंध गए हैं ओखली के साथ रस्सी से। अब यशोदा मैया ने कहा कि चलो तुम यहाँ पर बंधो। अब सारे जो ग्वाल बाल हैं वो दुखी हो रहे हैं, उनके तो मित्र हैं कृष्ण, लेकिन जो गोपियां हैं वो खुश हो रही हैं आज बहुत, कि आज समझ में आएगा क्या होता है चोरी करने का नतीजा, है ना। रोज हमारे घरों में आकर माखन मिश्री चोरी कर जाता है, मटके तोड़ जाता है। तो यशोदा मैया वहां पनिशमेंट देके उनको बांध करके चली जाती हैं घर में, कहती हैं जो घर में फैला कर आए हो ना, सारा कार्य काम बढ़ा कर आए हो, मटकियां तोड़ कर आए हो, मैं वो साफ करती हूँ। तो घर चली जाती हैं, अपनी सफाई करती हैं उस कमरे की। तो अब कहाँ चंचल लाला एक जगह टिकने वाले हैं क्या, वो थोड़ा इधर उधर। अब बच्चे को आप कहीं पर एक जगह बैठाओ, बोलो बेटा मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ, यहीं रहना, बच्चा वही मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि बच्चे का स्वभाव है ना, वो उस स्थान पर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही लालन ने क्या किया, हिले डुले मटकी टेढ़ी हो गई। अब वो लुढ़क लुढ़क के पीछे से जब भगवान श्री कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं अपने नन्हे नन्हे कदमों से, तो ओखली पीछे पीछे लुढ़कती हुई जा रही है। अब भगवान कहाँ पहुंच गए हैं, आंगन में। वहीं बधे हुए थे, तो आंगन में दो पेड़ हैं, यमला अर्जुन, है ना। ये यमला अर्जुन के वृक्ष बहुत विशाल, बताया जाता है कि बहुत पुराने वृक्ष थे वो, और बहुत ही विशाल वृक्ष थे। उन दो वृक्षों के बीच से लाला निकल रहे हैं। लाला तो निकल गए, लेकिन पीछे जो ओखली खड़ी के बदले तिरछी हो गई थी, वो ओखली दो पेड़ों के साइड में अटक जाती है। तो लाला क्या करते हैं, झटका देते हैं और खुद मटकी को निकाल कर आगे ले जाते हैं, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर जाते हैं। अब सोचिए, छोटा सा बालक और 60 70 80 साल पुराने वो यमला अर्जुन के वृक्ष एक छोटे से बच्चे के झटका देने से टूट गए ओखली के सहारे से। लेकिन जैसे ही वो वृक्ष टूटे, तो बताते हैं उसमें से बहुत सुंदर दिव्य दो पुरुष निकले। दो पुरुष निकले, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और उनके लिए आकाश मार्ग से विमान आया, और ये दोनों दिव्य पुरुष उस विमान में विराजमान होके प्रस्थान हो गए। अब इधर ये लीला हो गई, वृक्ष पेड़ नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं। अब इतने में जो आवाज आई है, वो शोर सुनकर सब बहुत परेशान हो गए, सब भाग भाग के आए हैं। गोपियां, बालक, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब लोग भाग के उस जगह आ गए जहां शोर हो रहा, जहां आवाज आई थी पेड़ों के गिरने की। अब सब डरे हुए कि उस समय क्या था कि कंस जो था ना, वो कुछ अलग अलग असुरों को भेजता था कि जाओ ब्रज में ये जो छोटे बालक हैं इनको मार दो, क्योंकि उसको डर था कृष्ण कहीं जो आकाशवाणी हुई थी ना कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो इससे डरा हुआ था कंस। तो वो अलग अलग असुरों को भेजता था ब्रज में। तो सबने ये सोचा कि कंस ने फिर कोई चाल चली है, कंस ने फिर से कोई असुर को भेज दिया। तो सब लोग फटाफट भाग 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 के आते हैं, अपने बच्चों को देखने लग जाते हैं। तब वहां देखा कि बच्चे सारे खेल रहे हैं, लाला भी ओखली को लुढ़का के एक जगह पे वो भी खड़े हैं, और इधर लेकिन दो दो विशाल वृक्ष गिरे हुए हैं। तो जब जो वरिष्ठ जन आते हैं, वो पूछते अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये दो वृक्ष कैसे गिर गए। अब बच्चे कहते हैं ये ना कन्हैया ने गिराए हैं। अब कोई विश्वास ना करे कि छोटा सा बालक ऊपर से बंधा हुआ है खुद, तो ये कैसे गिरा सकता है, इतने बड़े वृक्षों को कैसे गिर सकते हैं। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो कहते नहीं नहीं, इसने ही गिराए हैं। ये अब बच्चे सारी कहानी बता रहे, ये ऐसे गया था और इसने ऐसे किया था, तो ये गिर गए, दोनों वृक्ष गिरे। अब जो दिव्य पुरुष निकले और विमान में विराजमान होकर प्रस्थान हुए, ये सिर्फ कृष्ण ने देखा और किसी ने नहीं देखा ये वाली घटना।
है ना। तो अब वो कहते हैं नहीं नहीं इसी ने गिरा, इसी ने गिरा। अब सब लोग जो लाला को पकड़ लेते हैं, यशोदा मैया अपने गोद में ले लेती है, उनको प्यार करने लगती हैं। मैं आज के बाद तुझे कभी ऐसी सजा नहीं दूंगी, मैंने गलत बांध दिया, तुम्हें नहीं बांधना चाहिए था। अभी इतने सारे ये असुर कंस भेजता है, न जाने मेरे लाला को क्या हो जाता, क्या पेड़ के नीचे आ जाता, पेड़ से कोई नुकसान न पहुंचता। यशोदा मैया बहुत अपने आप पे खिन्न है कि मैंने ऐसे क्यों किया। अब भगवान ने कैसे पॉसिबल हुआ कि छोटा से बालक ने ये इतना विशाल जो वृक्ष थे दो, इनको गिरा दिया। अब हम पीछे चलते हैं दूसरी कहानी पर कि ये वृक्ष कौन थे। ये वृक्ष हैं, पिछले जन्म में ये वृक्ष थे कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर। मण धन, जो कुबेर कौन है, धन के देवता, उनके दो पुत्र थे मणिग्रीव नलकुबर, है ना। तो अब जो धनी बाप के बेटे होते हैं, तो आप सब जानते हैं कि उनमें थोड़ी फ्रीडम, उनको वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पैसों के बल पे आज इंसान कुछ भी कर सकता है, तो उनको ये सब लगता है। लेकिन कुछ भी करे यहाँ, लेकिन भगवान के यहाँ पर सबका लेखा जोखा समान है। कोई धनी हो, निर्धन हो, है ना, कैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको उसके कर्मों की सजा सेम है। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी सजा कम हो जाएगी, अनपढ़ व्यक्ति है उसकी सजा ज्यादा हो जाएगी या उसकी कम हो जाएगी। ऐसे भगवान के जो विधान है उसमें सबके लिए सेम है, सबको सबके कर्मों का फल भोगना होता है। तो अब ये मणिग्रीव और ये नल कुबर जो थे, ये भगवान, ये कुबेर के पुत्र थे। और एक दिन ये एक पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय इन्होंने क्या किया था, नशा पान किया हुआ था, नशा पान किया हुआ है। और दूसरा, इनके साथ कुछ युवतियां, कुछ अप्सराएं हैं जो स्नान कर रही थी उस पवित्र नदी में। जब कभी भी हमें ये ध्यान रखना है, हम पवित्र नदी में स्नान करते हैं ना, हमें स्नान कैसे करना है, ऐसे नहीं कि हम उसमें तैरना शुरू कर दिया हमने। अब आप देखते होंगे कि जैसे हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान के लिए, उसमें स्विमिंग करने लग जाते हैं, कुछ कुछ कर। वो एक ऐसी जगह नहीं है। वहां तो आप स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए और वापस बाहर आके, वो खेलने की जगह नहीं है, वो माँ है ना। वहां खेलने की जगह नहीं है, गंगा मैया। तो उसमें स्नान करके हम पवित्र होने जाते हैं, अपने कलमशों को धोने जाते हैं। ये नहीं कि वहां उसमें स्नान करके और पाप कमा के लाए। जब हम इस तरीके से स्विमिंग वगैरह करने लग जाते हैं, वहां पर कुछ भी करते हैं ना, तो वो अपराध में गिना जाता है। तो अब ये क्या कर रहे थे, मणिग्रीव और नलकुबर उन अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे और मदिरा पान किया हुआ था, नशा पान किया हुआ था। वहां से गुजरे नारद जी। नारद जी क्या करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं नारद जी, और हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं प्रचार के लिए। हमेशा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का प्रचार करते रहते हैं, है ना, नारद जी। तो नारद जी वहां से गुजरे तो देखा कि ये तो कुबेर के पुत्र हैं, और ये किस तरीके से यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, मदिरा पान किया हुआ है, नशा किया हुआ है। और उन्होंने जब जो अप्सराएं थी, मणिग्रीव और नलकुबर के साथ जो अप्सराएं स्नान कर रही थी, उनको थोड़ी लज्जा आए, वो अपने शरीर को ढकने लगी। लेकिन जो मणिग्रीव और नलकुबर थे उनको कोई एहसास नहीं था, वो नशे में इतना चूर थे, उनको कोई एहसास नहीं था कि ये संत साधु नारद जी इधर से गुजर रहे हैं, इनको प्रणाम करना है, कुछ नहीं। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि अगर तुम्हें नग्न अवस्था में रहने का इतना ही शौक है तो अगले जन्म में तुम वृक्ष बनोगे। वृक्ष, कपड़ों की जरूरत है, मांगते हैं क्या, नहीं, एज इट इज खड़े हैं। तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया और नारद जी वहां से चले गए। अब थोड़ी देर में जब उनका नशा उतरा तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने क्या किया। तो नारद जी को ढूंढने लगे। नारद जी को ढूंढने के लिए उनके उस जंगल में घूम भाग रहे, चल जा रहे हैं। तो कुछ दूरी पे जाके उनको नारद जी मिल गए। तो उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना मांगी, अपनी गलतियों का उनको एहसास हुआ। तो उन्होंने क्षमा मांगी। तो नारद जी से कहने लगे कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए प्लीज, है ना, अपना श्राप आप वापस ले लीजिए, हम दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि देखो, मैं श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, श्राप का जो फल है उसको मैं बदल सकता हूँ। आप ऐसा करो, आप के साथ ऐसा होगा कि आप जब द्वापर में कृष्ण आएंगे ना, उनके आंगन के आप वृक्ष बनोगे, नंद बाबा के आंगन के आप वृक्ष बनोगे, और कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा, तो तुम अपने परम धाम को फिर से प्राप्त कर पाओगे। तो ये उनको आशीर्वाद जो है, श्राप का जो
बताया वो नारद जी ने दे दिया कि श्राप से अब तुम कृष्ण ही तुम्हारी अभी श्राप नहीं, ये वरदान हो गया उनके लिए कि भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे, है ना, उनका स्पर्श करेंगे और उनको भगवत धाम भेजेंगे, अब अपने धाम धाम में भेजेंगे। तो इसलिए ये दो वृक्ष कौन थे? ये मणिग्रीव नलकुबेर थे, जिनको यमला अर्जुन के नाम से बोला जाता था। तो यहाँ इन वृक्षों का भगवान एक छोटी सी लीला, भगवान ने ये लीला क्यों की? अपने शुद्ध भक्त नारद की वाणी का मान रखने के लिए। भगवान जो नारद जी उन्होंने कहा ना कि तुम्हारा जन्म होगा कहाँ, तुम वृक्ष के रूप में प्रकट होगे कहाँ? नंद बाबा के आंगन में, और कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो अब कृष्ण को आना पड़ा उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए, और उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए इतनी लीला करनी पड़ी। और लीला करके भगवान क्या करते हैं? स्वयं भी आनंद लेते हैं, अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को लीला करनी जरूरी थी इसीलिए क्योंकि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता था उन वृक्ष का उद्धार, क्योंकि भगवान तो कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या चाहते हैं? आनंद देना, आनंद लेना, दोनों, है ना। भक्तों के मध्य लीला करके भगवान स्वयं भी आनंद लेते हैं और भक्तों को भी आनंदित करते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये अनेक 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 ऐसी लीलाएं करने के लिए यहाँ समय समय पर आते रहते हैं। तो ये दामोदर लीला। अब जब भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध ली थी ओखली से, है ना, ओखली के साथ रस्सी से बांधा, तो इनका नाम पड़ा दामोदर। दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी, संस्कृत का शब्द है दाम मतलब रस्सी, और उदर मतलब पेट। जब रस्सी से पेट के बल ओखली से बांधा गया तो उनका नाम पड़ गया दामोदर। अब ये दामोदर लीला इतनी प्रचलित और इतनी सुखदाई है कि इसको कार्तिक मास में तो हमें अवश्य सुनना ही सुनना है, लेकिन कभी भी हम इसको सुने ही हमेशा हमें आनंदित करते कि भगवान कैसे बांधे होंगे, कैसे रोए होंगे, कैसे भाग रहे होंगे नंदगांव की गलियों में, है ना। तो एक्साइटेड होते हैं भक्त उसको जानने के लिए, एक बार नहीं बार बार सुनते हैं। कार्तिक के पूरे महीने पता नहीं दिन में दो दो तीन दिन हर 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 मंदिर में इसकी कथा होती है, तो वो न जाने कितनी बार सुन लेते हैं, लेकिन उतनी ही बार अलग आनंदित होते हैं भक्त भगवान की कथा सुनकर। तो अब यहाँ भगवान, एक तो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ी तो ये शिक्षा दी कि पहले आप प्रयास करोगे फिर कृपा प्राप्त होगी, है ना। और दूसरा, अपने भक्तों की वाणी की रक्षा करने के लिए नारद जी ने कहा कि कृष्ण आएंगे, उन तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो भगवान ने उसको भी सफल किया। तो हमेशा आप भगवत गीता में भी पढ़ोगे, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो ये बात तो भगवान स्वयं भी कह सकते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसा संशय आता है कि भगवान भी तो कह सकते हैं, अर्जुन को क्यों बोला कि तुम घोषणा करो? भगवान घोषणा कर देते। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला घोषणा करो, क्योंकि भगवान अपनी बात को एक बार को टाल सकते हैं लेकिन अपने भक्त की बात को नहीं टालते। इसलिए घोषणा करने के लिए किसको बोला जा रहा है? अर्जुन को बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो दामोदर लीला है ये कार्तिक मास में दीपावली के दिन हुई थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है, इसलिए इसको दामोदर लीला, दामोदर मास, ऐसे कार्तिक मास का नाम पड़ा। अब इस कार्तिक मास में दामोदर उखल बंधन वाली जो पिक्चर है ना, भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ओखली से बांध रही हैं, वो आपके पास विग्रह रूप में हो या आपके पास चित्र तस्वीर रूप में हो, तो आप उसको दीपदान करना है हर रोज पूरा कार्तिक सुबह। वैसे तो विधान बताए 3 बार दीपदान करने का, लेकिन 3 बार ना पॉसिबल हो 2 बार, 2 बार ना पॉसिबल हो 1 बार अवश्य करना चाहिए दीपदान, है ना। इसका नमामीश्वरम करके इसका पूरा एक अष्टकम है, दामोदर अष्टकम, वो गाना चाहिए अपने परिवार के साथ बैठकर, और दीपदान करना चाहिए भगवान को। दीपक दिखाने से, है ना, कार्तिक मास में ये इस लीला को दीपक दिखाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन का जो पूरा अंधकार होता है वो मिट जाता है, वो नष्ट होता है एक दीपक दिखाने से भगवान। और भगवान यहाँ भी बताया जाता है कि अगर आप कहीं ट्रेवलिंग में है ना, कहीं आप सफर में हैं, मैं एक लेक्चर में सुन रही थी उसमें बता रहे थे कि अगर आप कहीं ट्रेवलिंग में हैं और आप दामोदर भगवान का ना तो तस्वीर साथ में है, ना विग्रह, ना दीपदान करने की व्यवस्था है, कैसे करें हम? तो उन्होंने बताया कि आप क्या करो, आपके फोन में यशोदा दामोदर किया वो तस्वीर रखो, और आपके पास एक लाइटर हो, उस लाइटर से ही आप दीपदान करो, तो भगवान इसको भी स्वीकार कर। इतना प्रिय है ये महीना भगवान को, इतनी
कृपा बरस रही है इस महीने में भगवान की, कि वो सारे स्वीकार करते हैं। जैसे कि एक बार कथा आती है, एक एक घर में दीपदान हुआ, अपने परिवार के साथ उन्होंने दीपदान किया। अब वो दीपक जब सब दीपदान करने के बाद सब लोग चले गए अपने अपने काम में, अपने सो गए या जो भी कार्य कर रहे थे। तो जो दीपक जलाया था उसमें घी था, और दीपक अब क्या था, ठंडा होने वाला है, बहुत कम लौ उसमें रह गई है, ठंडा होने वाला था। तो वहां आसपास चूहा घूम रहा था, किस लिए, घी को खाने के लिए दीपक से। तो अब जब सब लोग वहां, सुनसान था, कोई नहीं था, तो चूहा चुपके से गया, उसने उस दीपक में अपना मुंह दिया कि मैं यहाँ से घी खा लूं। अब दीपक अभी, बत्ती अभी जल रही थी, लौ अभी जल रही थी, तो क्या था, दिया गर्म था, तो चूहे के मुख में गर्म लग गया, तो एकदम से झटके से वो हट गया वहां से। तो वो ऐसे ऐसे उछलने लगा, जल, उसका मुख जल गया, और उसको वो हिलने से, वो दिया, वो बत्ती हिलने से वो उसकी लौ तेज हो गई। तो आ, भगवान ने इसको कैसे लिया कि ये दिया जो अभी बुझने वाला था, ये दिए की लौ जल गई है, तो ये जो चूहा था इसने क्या किया, मुझे दीपदान किया है, और अब ये नृत्य कर रहा है। भगवान उसको कैसे ले रहे हैं, देखिए। तो वो चूहा जो था, चूहा क्या दीपदान करेगा, वो तो अपना पेट भरने के लिए गया था, उस दिए से घी खाने के लिए गया था। मगर भगवान ने उसको लिया कि इसने मुझे दीपदान किया है, और ये चूहा दीपदान करने के बाद इसने नृत्य किया। तो भगवान ने उसको अगले जन्म में, एक राजा था, उसकी पत्नी थी, उसने बोला कि मैंने क्या ऐसे पुण्य किए होंगे कि मुझे तुम्हारी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो पिछले जन्म में वो चूहिया थी, तो वही आगे जाके राजा की पत्नी बनी। तो ये दीपदान जो हम देखते हैं ना, कि बाहर हर मंदिर में आप जाओगे, हमारे इस्कॉन मंदिरों में, हर मंदिर में आप संध्या के समय, संध्या आरती के बाद दीपदान किया जाता है। वहां पूरी व्यवस्था होती है, आपको कुछ लेके नहीं जाना है, सारी व्यवस्था आपको वहां मिलेगी, दीपदान होता है ना। अगर आप लोग पूरा महीना अभी तक नहीं गए हैं इस्कॉन मंदिर में, तो आज शाम को जा सकते हैं, इतवार है, और कल शाम को भी जा सकते हैं, कल भी दीपदान होगा। तो आप जा सकते हैं, वहां पे देखेंगे इतना सुंदर, इतना मधुर दामोदर अष्टकम का पाठ होता है, भक्तों के बीच कीर्तन होता है, और दीपदान की पूरी व्यवस्था वहां पर होती है, आप दीपदान कर सकते हो ना। तो ये हमें इसका लाभ लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के जीवन में। भक्तों के जीवन में भगवान की छोटी छोटी लीलाएं बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। भगवान लीला करते ही अपने भक्तों के लिए हैं। तो हम भक्ति में उन्नत होना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रिय बनना चाहते हैं, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी भगवान हमें देते हैं, क्या कह रहे हैं, एक दीपक दिखा दो, बस मैं आपका उद्धार कर दूंगा, लेकिन भाव से दिखाना है। तो जब हम दीपक दिखाते हैं, तो 4 बार दामोदर के चरणों में, 2 बार उनकी नाभि में, 3 बार मुखारविंद में, और फिर 7 बार पूरी बॉडी में। फिर यशोदा मैया के चरणों में 4 बार, उनकी नाभि में 2 बार, मुखारविंद में 3 बार, फिर पूरी बॉडी में 4 बार। इस तरीके से हमें दीपदान करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी भीष्म जग का व्रत तो कल भी रहेगा ना, परसों होगा इसका पारण? कल, हाँ, कल दोपहर 2:35 तक ऐसे बता रहे हैं कि पूर्णमासी है।